हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा कोई भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए बिना किसी देरी, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे चलते हैं। मरमगांव पतन स्थित कहाँ है? तो ये जो है ऑप्शन सी जो है गोवा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असम के संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो ये जो है मंदजास, ये नहीं है। ऑप्शन सी जो है ये नहीं है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मसालों पर कानून बनाने के अधिकार किसे सौंपा गया है? तो ये ऑप्शन ए जो है केंद्र सरकार को सौंपा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, ये कहाँ पे हुई है? तो ये बेतिया में, जो ऑप्शन बी है ये बेतिया में राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो सी क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा का उसके उसके कार्यकाल की समिति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यही राइट आंसर है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, किसका उत्तरदायी होता है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। राज्यसभा को भंग करने की अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है, ऑप्शन डी जो है ये उपयुक्त सभी को, ये किसी को भी नहीं है। राष्ट्रपति का ये होता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो ये जो ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, यही है राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है विश्व बैंक, यही प्रकाशित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? तो ये है अनुच्छेद 170 जो है ऑप्शन ए, ये राइट आंसर है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र जल प्रपात बनाती है? तो ये ऑप्शन ए जो है कावेरी, यही बनाती है जल प्रपात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन ए जो है कुंतासी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ये कौन सा है? तो बिक्री कर। ऑप्शन डी जो है ये बिक्री कर राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? तो ये जो ऑप्शन ए है कुंचिकल, यही होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? ऑप्शन ये है जो ऑप्शन सी आदमगढ़ शैलाश्रय। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यही राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यही राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर का। अब 18 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो ये जो कदम्ब जो है, ये कदम्ब ऑप्शन ए कदम्ब, ये नहीं हुआ। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, ये किस चीज़ से बना था? तो ये लकड़ी से बना था। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी जो है 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईस्वी में। चलिए 21 नंबर देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है अशोक का। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये दिल्ली में स्थित है। चलिए फटाफट खत्म करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल से संबंधित में दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 24 नंबर देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये कहाँ से किया था? तो ये शाह शुजा से किया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। 25 का चलते लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, ये कौन था?
तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। चलिए अब 26 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो ये कौन थे आत्मीय सभा के, तो ये जो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ये आत्मीय सभा के संस्थापक थे, ठीक है। 27 नंबर चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखते हैं, ए जीएसटी का पूरा रूप क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से डॉट डॉट से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक से। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो ये कहाँ से निर्मित होता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र से निर्मित होता है। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होगा। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो ये कौन सा क्षेत्र आता है प्राथमिक में, तो कृषि जो है, ऑप्शन ए ये प्राथमिक में आता है, कृषि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 33, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर का देखते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है, तो कौन सी गैस है, ऑप्शन डी जो है नाइट्रोजन, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हवा में। ये देखिए गणित का सवाल है दोस्तों, आप लोग गणित का सवाल ये कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ठीक है, मोबाइल पर हम नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना, तो ये 2/3, ऑप्शन सी जो है ये राइट है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। चलिए 39 नंबर देखते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीएक्स जो सी है यही राइट आंसर है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, यही राइट आंसर है। चलिए 40 नंबर देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये जो है ऑप्शन सी जो है फीमर, ये सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। ये देखिए गणित का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। भूपपड़ी भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है कौन सा है, तो भूपपड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो ये कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, ये किसके कारण किसके लिए होता है, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए होता है, ठीक है। ये ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, किस विकसित देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, तो ये जो है नॉर्वे, इसके पास नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 51 का देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत की खनिज जल गैस तथा हुमियो के मिश्रित को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। 52 नंबर देखते हैं, स्वतंत्र भारत के सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन बी जो है दामोदर, ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 53 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया, तो ये किसे नहीं किया गया, तो ये डॉक्टर जी के कार्वे को नहीं किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए लोकसभा के लिए कितना कोर्रम है, लोकसभा के लिए कितना कोर्रम है, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है कुल सदस्यों का 10वां भाग है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा का चेयरमैन कौन थे, तो ये थे, कौन थे ये, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है, तो ये ऑप्शन ए जो है बजट घाटे की तरह है, ठीक है।
चलिए 57 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? तो ये जापान पे किया गया था। ऑप्शन बी जो है ये जापान पर किया। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखते हैं, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप एस्केपिंग यार्ड कहाँ है? तो ये जो है गुजरात में। ऑप्शन सी जो है गुजरात में है। ठीक है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो ये बाज बहादुर से था। ऑप्शन बी जो है ये बाज बहादुर से था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट है। निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुरानी कौन सा है? तो ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है ये है वीणा। वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। विश्व का विशालतम जीवित प्रणाली है, ये कौन सी है? तो नीली व्हेल है। ठीक है, नीली व्हेल है। चलिए, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितना है? तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है, इतना अनुमानित किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान बनाता है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? ठीक है, तो ये कौन बनाता है? ये जो है ऑप्शन सी जो है तलछट का घनीकरण यही बनाता है। ठीक है, तलछट का। ठीक है, 65 नंबर चलते हैं, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? तो ये संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। चलिए 66 नंबर, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये निम्नलिखित में प्राणी कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है बंदर, ये राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 67 नंबर, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप कमेंट में हमें बताएं IBRD को और किस रूप में जाना जाता है? IBRD को और क्या कहा जाता है? ठीक है, और किसके रूप में जाना जाता है, और आप लोग हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।